हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि एक बिहार में वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी है प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक की। और वैकेंसी की संख्या जैसा कि थंबनेल में मैंने लिख दिया है, 40,506 पद निकले हैं इस पर। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या आपकी योग्यता बनती है। तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आप खुद से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके सावधानी से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे साइट दिया गया हुआ है www.bih.nic.in पर। तो यहाँ पे आप साइट देख सकते हैं, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ www.bps.bih.nic.in पर। तो यहाँ पर जाकर आप स्वयं भी डाउनलोड करके एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए इसकी मेन पॉइंट्स मैं बता दूँ। इसमें पद जो हैं वो हैं 40,506 पद पर नियुक्ति के लिए यहाँ पर आया हुआ है। और जो अनारक्षित वर्ग है उसमें 16,204 पद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी है, फिर अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं। तो सभी कोटि में यहाँ पर पद आपको दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पे चलिए इसका हम वेतन देख लेते हैं। तो वेतन के बारे में यहाँ पर दिया है, प्रारंभिक वेतन 30,500 है एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनर्निरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे, यानी चेंज होता रहेगा। और शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मतलब 45 पर भी आपका यहाँ पर अगर है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त अलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट क्लियर कर दिया गया है। मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीटी, बीएड और बीएड फिर बीएससी एड, बीएलएड उत्तीर्ण हो तो ये भी आप यहाँ पर किसी एक में आपकी डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल हो गई। और हम देखते हैं, अगर हम अनुभव की बात करें तो यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायती प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा हो, तो 8 वर्ष का अनुभव यहाँ पे माना गया है। फिर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुट हो, उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। तो यहाँ पे अनुभव आवश्यक माना गया है, अनुभव होना चाहिए आपको। फिर उम्र की यहाँ पे सीमा दी गई है। बिहार सरकार पंचायती संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी, यानी कोई छूट नहीं दी जा रही है, परंतु
आयु सीमा दिनांक 1/8/2021 तक उम्र जो दी गई है 60 वर्ष निर्धारित है, से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60 वर्ष से ऊपर होगी तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो इसमें लिखित परीक्षा होनी है। डिटेल में आप स्वयं से इस पे साइट पे पढ़ें। अभी तो फिलहाल आवेदन करने योग्य है तो आवेदन जरूर कर दें। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, मतलब केवल लिखित परीक्षा है, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। और मेरिट लिस्ट बनेगी एग्ज़ाम के बाद। तो आगे की जो भी डिटेल है आरक्षण के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो डिटेल है एक बार आप साइट पर जाकर जरूर चेक करें। और साइट में फिर से आपको बताती हूँ, ये रहा साइट। गूगल पर टाइप कर दे www.bpsc.bih.nic.in पर। तो यहाँ पे फीस क्या रहने वाली है एक बार वो भी देख लेते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 फी रखी गई है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जो जनजाति है उनके लिए 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 निर्धारित किए गए हैं। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 200 रुपये निर्धारित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपये। फिर अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंक द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। मतलब 200 रुपये ये निर्धारित है, उसके बाद जो बैंक का अतिरिक्त चार्ज है वो अलग से आपको देना होगा। अब थोड़ा अंतिम तिथि देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक तिथि है ये 28/3 यानी 28 मार्च से स्टार्ट हुई है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 22 तक है। इस महीने की अप्रैल की 22 तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने शॉर्ट में आपको जानकारी दे दी है। बाकी जानकारी के लिए आप साइट पर विज़िट करें। उम्मीद है इस तरह की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की जानकारी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आप ओल्ड पेपर सर्च कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के या यूजीसी नेट के, तो आप इस चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और देखें। उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।